और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक अहम बैठक की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया है। पार्टी संगठन के अभियानों की समीक्षा की गई, सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कोर्ट का फैसला आते ही प्रत्याशियों का चयन भी शुरू हो जाएगा। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा का एसपी शासन में आतंकियों दंगाइयों का राज था। आतंकियों दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का काम हुआ। उनकी पार्टी और जनप्रतिनिधियों का इतिहास भी वैसा ही है। समाजवादी शासन अखिलेश राज पर हमला बोला है और साथ ही तैयारियों को लेकर जानकारी भी दी। सभी 7 मोर्चे जो बीजेपी की हैं उनको इस बैठक में उससे जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए थे। बीजेपी के लिए चुनौती है। पिछले निकाय चुनाव में 16 में से 14 निकायों में निगमों में बीजेपी के महापौर बने थे। इस बार 17 निगम है और बीजेपी के लिए चुनौती भी। बीजेपी के स्टेक्स दांव पर हैं और यही वजह कि लगातार बीजेपी संगठन को और मजबूत कर रही है, रणनीतियों पर मंथन कर रही है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। हमारी नियमित संगठन की जो गतिविधि चलती है, तो गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक हम लोगों ने की है। और एक जो हमारे पार्टी के मोर्चे हैं, मोर्चों के कार्यक्रम जो पुराने उनके चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं इसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी, तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएं। उनके सामने संकट है, तो उनकी जो पार्टी है उस पार्टी में जो उनके विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका इतिहास उसी प्रकार का है। लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन करवाने के लिए संकल्पित है। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट है। अविनाश, कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल हुए और बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर रणनीति क्या बनाई है? आयुष, देखिए, दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में मुख्य रूप से जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो मौजूद थे। साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल, जेपीएस राठौर जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं और संगठन में पदाधिकारी भी हैं। इसके अलावा जो तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उनको यहां पर बुलाया गया था। और उसके बाद चूंकि देखिए मुख्य रूप से आज 2 बैठकें थी। एक बैठक जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था और जो दूसरी बैठक हुई उस बैठक में भाजपा के जो अलग अलग मोर्चे हैं उन मोर्चों के पदाधिकारियों को बुलाया गया। देखिए, हालांकि जब बैठक खत्म हुई तो भूपेंद्र चौधरी ने इसे एक रूटीन बैठक कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर कोर्ट का फैसला आने के बाद अधिसूचना जारी होती है और जल्द चुनाव होता है तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हम जल्द ही अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन देखिए, आज की बैठक में अगर हम बात करें तो पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई और क्षेत्रीय अध्यक्षों को और मोर्चों के पदाधिकारियों को इसलिए बुलाया गया था कि अगर चूंकि कल देखा जाए तो कल 27 तारीख है और कल कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फैसला आना है, तो अगर चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होता है तो उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग मोर्चों के ऊपर होगी। जिसमें अगर हम अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात करें, फिर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चे हैं, तो उन मोर्चों को आज तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है कि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो आप पूरी मजबूती के साथ कैसे आपको चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है। तो मोर्चों की बैठक में जो उनके पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं अगर क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें तो देखिए, बीजेपी का जो एक सांगठनिक किन मुद्दों को लेकर बीजेपी फोकस रहेगी और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से?
देखिए, प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो आवेदन थे, भारतीय जनता पार्टी की एक अलग प्रक्रिया होती है, चूंकि वो निचले स्तर से, यानी कि जो जिला स्तर, अगर हम जिले की बात करें तो जो बूथ स्तर होता है वहां से शुरू होता है और उससे लेकर प्रदेश स्तर तक आता है। अगर हम निगमों की बात करें, खासतौर पर जो मेयर के पद होते हैं, चूंकि उन पदों पर जो अंतिम निर्णय होता है वो आला कमान का होता है। वहीं अगर हम निचले स्तर की बात करें तो क्षेत्रीय अध्यक्षों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो पूरा फीडबैक होता है, उस फीडबैक को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाया जाता है और पार्टी कहीं ना कहीं सर्वे भी कराती है। हालांकि निगम के चुनाव में आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से इस बार विपक्षी पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं, मजबूती के साथ मैदान में है, तो माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो निचला स्तर है, यानी कि निकाय चुनाव में जो सबसे बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। सभी मोर्चों की जो बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक यहां पर बुलाई गई थी और एक अहम बैठक बीजेपी की रणनीति के लिहाज से